सभी जानवर बैठ के बातें कर रहे थे। तो एक जानवर ने कहा, जो जंगल है यहाँ 10,000 साल पहले बहुत ही गंभीर शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, नैतिकता पढ़ाई जाती थी, भूगोल पढ़ाया जाता था, तरह तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है, ये जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, शिक्षा का नाम का कुछ नहीं था तो केवल एक युद्ध, धर्मों के नाम पर युद्ध, बस युद्ध ही युद्ध था। यहाँ युद्ध के सिवा कुछ नहीं देखने को मिलता था। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक जगह में, विश्व के हर कोने में बस केवल युद्ध ही युद्ध हुआ करता था। तीसरे ने कही, नहीं, ये सरासर झूठ है, युद्ध, मनुष्य जाति में युद्ध हुआ करता होगा, लेकिन जानवरों की दुनिया में युद्ध नहीं, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई युद्ध नहीं होता था। यहाँ तो एक शांत वातावरण था, माहौल था, तरह तरह के शास्त्र पढ़े जाते थे, नृत्य हुआ करता था, कोई बांसुरी बजाता था, कोई ढोलक बजाता था, कोई नृत्य में लीन था, सब अपने अपने उच्चतम कामों में लीन थे। चौथे ने कहा, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। 10 साल बाद, 10,000 साल पहले यहाँ कोई जानवर नहीं रहता था। 10,000 साल के बाद, 10,000 साल पहले के बाद, लगभग 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले सभी जानवर यहाँ आके बस गए, अन्यथा यहाँ कोई नहीं रहता था। 5वें ने कहा, छोड़ो ये सब बात, बंद करो ये सब ज्ञान की बातें, इतिहास की, विज्ञान की, अध्यात्म की बातें बंद करो, ये सब निकालो, कुछ खेलने का चीज़, कुछ पीने का चीज़, कुछ खाने का चीज़, आज मुझे मन बहलाने दो, छोड़ो ये सब बातें अतीत की। छठे ने कहा, तुम सब ये सब तो बातें कर रहे हो, क्या तुमने कभी इस सब का अध्ययन किया? कभी इतिहास का अध्ययन किया तुमने? क्या विज्ञान का अध्ययन किया तुमने? क्या अध्यात्म की एक भी पुस्तक तुमने पढ़ी? सभी चुप थे, बोले थे, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, क्या लिखा है तुम अध्यात्म में, मैं बताता हूँ। सभी ने बोला, बड़ा आया तुम बोलने वाले। सभी ने मिलकर जिसने प्रश्न किया उसको दबोच लिया, कहने लगा, मुझे सब पता है, नहीं पता तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मुझे सारी खबर है, मैंने सुना है, मैंने न्यूज़ों में देखा है, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा है, मैंने किस्सों में सुना, मैंने कहानियों में सुना है, ये सब मेरे गुरु बोला करते थे, मेरे घर परिवार में ये सब चर्चा चलते ही रहती है। सबने कहा, वो सब तो ठीक है, क्या तुमने कोई प्रामाणिक पुस्तक पढ़ा? क्या तुमने कोई ऐसी विज्ञान की पुस्तक पढ़ी जिसमें मनुष्य का इतिहास के बारे में बताया गया हो, जिसमें पूरा मनुष्य का विकास के बारे में बताया गया हो? क्या तुमने एक भी इतिहास की एक प्रामाणिक पुस्तक पढ़ी? क्या तुमने, जो तुम कहते हो अपने अपने, ये मेरा धर्म है, ये ए मेरा धर्म है, बी मेरा धर्म है, तुमने ए बी का भी पवित्र पुस्तक पढ़ा, शास्त्र पढ़ा तुमने? सबने कहा, मैं जानता हूँ शास्त्र को, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ क्या लिखा हुआ उसने। छठे ने कहा, फिर वही बात, तुम वही बात किए जा रहे हो, ये लिखा है, वो लिखा। क्या तुमने अपनी आंखों से पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तुमने उस पर तर्क किया? क्या तुमने उस पर सवाल किए? क्या तुमने अपना विचार पद्धति उसमें लगाया? क्या तुमने उसको सोच विचार कर अवलोकन किया? क्या तुमने उसका जो वैल्यू है वो देखा, उसका कितना वैल्यू है? क्या तुमने देखा वो उचित है या सही, उचित है या बहुत ही अनुचित है? क्या तुमने देखा ये जो हम तुमसे बात कर रहे हो या हमारे समाज में जो बातें होती है, क्या वो तथ्य पर बातें होती हैं? क्या तुमने कभी अपने माता पिता से पूछा या अपने गुरुओं से पूछा जो कि बताए फिरते हैं, उसने कहाँ से सीखा? क्या तुम जो ये कहानी सुनते हो कभी इस पर चर्चा किया, इस कहानी का निर्माण क्यों हुआ, किसने किया, आखिर ऐसी कहानी बना ही क्यों जा रही है? और मैं सभी से कहता हूँ,
छट्टे ने बोला, मैं सभी से कहता हूँ, कोई बोल रहे हो युद्ध होता था, कोई बोलते थे पढ़ाई होता था, कोई बोल रहे हो महिलाओं का शोषण होता था, कोई बोल रहे हो पुरुष सत्ता था, पितृ सत्ता समाज था, कोई बोल रहे हो मातृ सत्ता समाज था, कोई बोल रहे हो तो सब नशा में तल्लीन था, कोई बोल रहे हो देव था, कोई बोल रहे तो भगवान था, कोई बोल रहे अल्लाह है, अल्लाह था, अल्लाह ने बनाया दुनिया, भगवान ने बनाया दुनिया। क्या तुमने इसको जांचा परखा, तर्क द्वारा उस पर सोचा विचारा? क्या तुमने जिस पुस्तक को बोलकर तुम्हारे पंडित मौलवी जो भी है वो बताए जाते हैं ये है वो है, क्या तुमने उसको पढ़ने और उस पर तर्क करके कोशिश किया कि उसको परखते हैं, परखने की क्या तुमने थोड़ी भी कोशिश की? सभी पांचों मन से बेचैन, बाहर से शांत थे, सोच रहे थे कैसे निकला जाए, कैसे बोला जाए कि हम भी जानते हैं, कैसे इसको दबोचा जाए, कैसे इसको हराया जाए। तो पांचों ने मिलकर बोला अच्छा ठीक है, माना कि मैंने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा तुम ही बता दो। फिर छठे ने कहा फिर वही बात, तुम अंधे के अंधे ही रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मुझे सब बता डाले, सब सिखा डाले, तुम कोशिश ही नहीं करते हो सीखने की खुद से, तुम परिश्रम ही नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते ही नहीं कि हम अपना शक्ति लगाएं, हम टूटे तड़पे, अपना उसमें जितना भी मजबूती है उसको निखारे, तुम चाहते ही नहीं हो कुछ सीखना। तुम बस एक बहाना, एक नैतिकता के कारण तुम बोल देते हो मुझे कुछ सिखा दीजिए, बता दीजिए। एक नैतिकता जो तुमको संस्कार द्वारा थोपा गया है, तुम्हारी जो चेतना है उसमें जिज्ञासा नाम की चीज ही नहीं है, हालांकि है पर तुम उसको दबाते हो, और तुमने दबा दबा को खोखला कर डाला है खुद को। तुम्हें सीखना ही नहीं है, सिखाने वाले भी बहुत हैं पर तुम सीखना ही नहीं चाहते हो। और कोई बोलता है तुम नहीं सीख रहे हो, तुम कहते हो तुम ही सिखा दो। तुम सोचते नहीं मुझे खुद से सीखना है, मुझे खुद परिश्रम करना है। तुम खुद अपना तर्क का उपयोग ही नहीं करना चाहते हो, तुम अपना बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना, अपना विचार का उपयोग ही नहीं करना चाहते हो। तुम बस विचार को उपयोग करते हो अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, अपने वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, केवल ही केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम अपनी विचार का प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो, भोगते हो। तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हें गलत बताया है वो तुम्हें कुछ सही बता दे, खट दबर तुरंत ही बता दे, बस तुम सो जाना चाहते हो हर बार। तुम जिसमें मेहनत है, जिसमें जुनून है, जिसमें कुछ खिंचावपन है, जिसमें एक विद्रोह है, क्रांति है, तुम वो भी चाहते हो हम सो उसको कर लें। तुम अपने जीवन में क्रांति आने ही नहीं देते हो, तुम विद्रोह करने ही नहीं देते हो अपने जीवन में। जब कोई बताता है क्रांति करो, तुम कहते हो तुम ही करके दिखा दो, तुम ही कर लो, हम देख लेंगे। तुम किसी नेता का सहारा ले लेते हो, किसी धर्म के प्रधान का सहारा ले लेते हो, किसी जात के प्रधान का सहारा ले लेते हो, घर के मुखिया का सहारा ले लेते हो। तुम बस सहारा ही लिए जा रहे हो, कभी पद का सहारा, कभी प्रतिष्ठा का सहारा, कभी समाज के बनाए हुए धारणाओं के सहारा। तुम सहारा से ही तुम चाहते हो कि हम जीवन जी लें, उसमें कुछ क्रांति ना हो। लेकिन जब कोई तुम्हें बताता है क्रांति होनी चाहिए, तुम कहते हो ठीक है तुम ही करके दिखा। छठे ऐसे ही बोलता गया। छठे ने फिर बोला पूरी संसार है तुम्हें सिखाने को बेताबू, बस तुम एक बार तो सीखना तो चाहो। तुम शब्दों में, कल्पनाओं में, अपने भोग और वासनाओं में लिप्त रहते हो, लीन रहते हो, तुम भागते रहते हो, तुम डर से बंधे हुए हो, तुमने डर से खुद को बांधा है, तुम्हें कोई बांधा भी नहीं है। तुम अपने अंधेपन को मिटाना नहीं चाहते हो, तुम अपने अंधेपन से ही उजाला को पाना चाहते हो। यही तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी विचलित बात है, विचित्र बात है। तुम अपने जो आंख में पर्दा डाले हुए हो उसको तुम मिटाना नहीं चाह रहे हो, हटाना नहीं चाह रहे हो, और तुम आंख में पर्दा लगाकर फिर बातें करते हो कि मुझे प्रकाश नहीं दिखाई दे रही है। पांचों ने कहा, सभी दूसरे मिलके कहें ठीक है हम अगले दिन से कोशिश करेंगे,
पढ़ने की, समझने की, सीखने की। अभी कुछ काम है, खाना पीना खाना है, सोना है, उसके बाद अगले दिन से हम तैयारी करेंगे कुछ सीखने की, समझने की। छठी मुस्कुराए, छठे जानवर ने अपनी मुस्कान दी, बोली बस वही बात। पूरे इतिहास में तुम सबने बस अपने मन के साथ यही किया है, अपने वृत्तियों के साथ यही किया है। तुम इतने जटिल संस्कारित हो कि तुम्हें भोगने का चीज़ अभी करना है और सीखने की चीज़ बात करना है। अब भोग की परिभाषा तुम नहीं जानते, भोग का एक आधार नहीं जानते हो, तुम भोग का रिजल्ट नहीं जानते हो। तुम फिर चल बैठते हो वही वही परंपरा में, वही प्रथा में, और तुम्हें लगता है ये हम सत्य बोल रहे हैं। तुम बेहोश हो, तुम बेहोशी को मिटाना नहीं चाहते, और उसी बेहोशी से तुम कहते हो हम कल से बेहोश आ जाएंगे। और तुम मजे की बात है, इसमें तुम विश्वास भी कर लेते हो और तुम मान भी लेते हो ये बात। तुम अभी आंख पे पर्दे लगाए हुए हो और तुम फिर कल होकर बोलते हो फिर कल के लिए हम पर्दा खोल देंगे कल से। तुम आंख में धूल रोपे हुए हो, बहुत सारा धूल है तुम्हारे आंखों में। बोलते हो कल होके आज थोड़ा सा घूम लेते हैं धूल भरी आंखों में, कल पानी मार लेंगे। अब पानी तुम्हारे सामने में है, आज तुम पानी से नज़दीक से गुजर रहे हो और तुम कहते हो कल मार लेंगे। क्या पता तुम्हारे आंख में धूल रहे या पानी कभी ना मिले, या तुम अपने आप को बहाना मार रहे हो कि तो अब तुम्हें पानी से डर कहीं ना तो नहीं लग रहा है। छठे ने समझाया, बहुत समझाया, पर छठे नाराज नहीं हुआ। गुस्सा था उसके पास, पर वो जानता था कि इस सब का वृत्ति ही ऐसा है। इस सब ने अपने मन से खुद को ढक रखा है, अपने चयन से खुद को ढक रखा है, अपने स्वार्थ के लिए खुद को ढक रखा है।